आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जब हम सभी मिलकर यहाँ पर याकूब की पत्री को जो है पढ़ने वाले हैं, और आपको हम जो है खास करके धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। जितने लोग जो हैं ऑनलाइन हायर डेस्टिनी में जाकर देखेंगे, उनके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ आज जो है परमेश्वर के कलाम को सीख सकते हैं। हमारा आज पहला अध्याय है, और हमारे साथ जो है वो सिस्टर तारंग है जो हमारे लिए हिंदी में बाइबल पढ़ेंगी। और हम इस समय जो है बाइबल सोसाइटी ऑनलाइन बाइबल देख रहे हैं, जो कि NRSV वर्जन में है, ताकि हम जो है इसे सरल तरीके से जो है वो समझ सकें। तो इससे पहले कि हम यकूब की पत्री की तरफ अपना अध्ययन करें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप हमारे सृजनहार हैं। हम अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हुए प्रभु आपको नमन करते हैं, और प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आपके वचनों को सीखने वाले हैं खुदावंद। हमें इतनी लियाकत नहीं कि हम आपके कलाम को सीखें और उसे समझें, पर खुदावंद हम आपके वसीले, यीशु मसीह के वसीले से प्रभु इस कलाम को सीखना चाहते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें, और अपने कलाम का जो खुदावंद ज्ञान है उसे आप हमें अपनी आत्मा के जरिए से बख्शें। आप बोले और हम सुने खुदावंद। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो आपकी शान के खिलाफ हो, बल्कि हर एक शब्द खुदावन आपकी पवित्रता या आपके लहू से मसा किया हुआ खुदावन हमारी जुबान से निकले, और हमें बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम आपके कलाम को जो है वो समझ सकें। हमारी इस प्रार्थना को सुने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सो यकूब की पत्री, जिस तरह से हम आप पढ़ने वाले हैं, जो ज्ञानवान है और जो चर्च है वो प्रीडोमिनेंटली ये सोच रहा है, क्योंकि यकूब जो है वो काफी नाम के लोग जो हैं वो बाइबल में, खास करके नए नियम में जो है उनका जिक्र आया है। बट ये यकूब जो है, क्योंकि अगर आप प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय पढ़े तो वहां पर जो यकूब है उसे एग्जीक्यूट किया गया है। और अगर आप प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय में जाएंगे तो वहां पर भी यकूब का जिक्र आया है, जो कि उस समय पौलुस और बरनबास के साथ जो है वो काम कर रहा है, और वो कलीसियाओं को स्थापित कर रहा है। सो अपोस्टल भी हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि यकूब यीशु मसीह का जो है वो भाई का नाम भी है। जब हम मरकुस उसकी 6 और उसकी 3 वचन में देखते हैं तो वहां पर जिक्र आता है यीशु मसीह के भाई बहनों का और उनके नामों का। अगर हमारे अगर हमारे में से कोई भी जन जो है वो मरकुस का 6 और उसका 3 अध्याय पढ़े, तो वहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह के हाफ ब्रदर्स और सिस्टर्स के नाम जो है वो दिए गए हैं। मैंने हाफ ब्रदर्स सिस्टर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि उनका उनकी माँ तो सेम थी, पर उनका जो पिता जो था वो डिफरेंट था। इनफैक्ट मैं बात कर रही हूँ यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह किसी भी तरीके से शारीरिक संबंध से जो है वो उत्पन्न नहीं हुए थे, बल्कि उनकी उत्पत्ति जो है वो खुदा की आत्मा के जरिए से एक कुंवारी के गर्भ में आना उनका जो है दिखाई देता है। सो इसलिए जो उसके दूसरे भाई बहन थे, जो शायद मरियम से आए थे, वो उनका बाप यूसुफ हो सकता है। बट यीशु मसीह का बाप जो है वो ना यूसुफ जो है यूसुफ है, और ना ही हम देख सकते हैं कि एक तरह की माँ जो है उसने भी अपना कुछ भी योगदान जो है वो नहीं दिया, बल्कि इतना ही दिया है कि उसकी कोख जो है यीशु मसीह को पलने में उसकी मदद हो सकी, और यीशु मसीह के पैदा होने के बाद उसकी परवरिश के लिए जो है मरियम जो है वो इस्तेमाल हुई। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मरियम को चुना, क्योंकि मरियम में कुछ ऐसी विशेषता जरूर थी जो बाइबल भी बताती है कि वो धर्मी थी और परमेश्वर का डर मानने वाली औरत थी, और खुदा ने उस औरत को जो है वो इस्तेमाल किया। वेल, जब हम
ध्यान देते हैं परमेश्वर के रैंक्स का, जैसे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों में जब हम जिक्र करते हैं, सबसे पहली आयत स्पेशली, कि जहां पर जो यीशु मसीह का प्रकाशन है, परमेश्वर ने यीशु को दिया, यीशु ने फरिश्तों को दिया, और फरिश्तों ने जाकर जो है वो नबियों को पैगाम दिया, और नबियों के बाद जो है वो आम जनता के पास ये पैगाम पहुंचता है। सो हम देखते हैं कि उसकी चेन ऑफ कमांड है। और उस दौरान हम ये देख रहे हैं कि जब पिता ने ये कहा होगा कि बैतलहम में एक कुंवारी के जरिए से यीशु मसीह की जो है वो पैदाइश होगी, तो मेरे ख्याल से कि फरिश्तों में ये बात जो है वो काफी गूंजी होगी, और वो लोग जो है या फरिश्ते जो हैं वो जमीन में उनकी आंखें जरूर गड़ी होंगी और ये देखते होंगे कि बैतलहम में या नासरत की कौन सी ऐसी लड़की है जिसके जरिए से प्रभु यीशु मसीह जो है वो पैदा होंगे। और जब जिब्राइल फरिश्ता पहुंचाया गया, जब चेन ऑफ कमांड के अनुसार पिता ने यीशु से कहा, यीशु के बाद जिब्राइल फरिश्ते तक ये बात पहुंची, तो जिब्राइल फरिश्ता जो है ये सुसमाचार लेकर मरियम के पास जब पहुंचा, तो फरिश्तों ने जो है इस बात का आनंद जरूर किया होगा कि वाओ, कि इस औरत को सचमुच में ये वर्दी है, ये डिजर्व करती है कि प्रभु यीशु मसीह इस बेटी के जो है वो जरिए से जो है इस दुनिया में आए। सो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो बहुत ही खास हुआ, और उसके हाफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो थे, वो उनके नामों का जब जिक्र आता है तो आइए मेरे साथ पढ़ दीजिए मरकुस उसका 6 और उसकी तीसरी आयत। क्या ये बड़ी बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शामून का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जिक्र कर रहा है यहाँ पे मरकुस प्रभु यीशु मसीह के हाफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में, तो वहां पर एक नाम जो है वो वहां पर जिक्र आया है, और वो नाम है यकूब का। जब चर्च ने ये डिसाइड किया है, या चर्च ने जो है इसके इस खत के बारे में जो है ये हमें बताया है, कि इवन थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि ये खत जो है वो प्रभु यीशु मसीह के हाफ ब्रदर ने जो है वो लिखा है। क्योंकि जैसे ये प्रेजेंट कर रहा है अपना खत, वहां पर उसने किसी भी तरह से जेंटाइल्स को जो है वो यहाँ पर एड्रेस नहीं किया है। पर हम देखते हैं कि जैसे पौलुस की पत्रियां जब भी हमने पढ़ी हैं, तो वो ज्यादातर उसकी पत्रियां जो हैं वो जेंटाइल्स क्रिश्चियंस को जो है वो एड्रेस कर रही हैं। पर जब यहाँ पर हम पहले वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर वो जेंटाइल्स को बिल्कुल भी यहाँ पर उसने जो है वो खत में नहीं लिया है। इवन दूसरे अध्याय की उसकी दूसरी आयत में भी अगर आप जाके देखेंगे, तो वहां पर भी जो है वो यहूदी कौम, यहूदी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या यहूदी कौम के बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है। तो यहाँ पर भी पहली आयत में उसने 12 ट्राइब्स जो कि जगह ब जगह बिखरी हुई है उसको जो है एड्रेस कर रहा है। तो लगभग बताया जाता है कि ये खत जो है वो 45 एडी के दौरान में जो है वो लिखा गया है। वेल, पॉलूस के खत जो है वो लगभग 20 साल बाद जो है वो लिखे गए हैं। तो देखा जाए तो यकूब की जो पत्री है वो सबसे पहले लिखी गई है नए नियम में। और यकूब जो है वेल, उसके बाद ये यकूब जो है वो मार्टर भी हुआ, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है वो मारा भी गया। पर पहला खत जो है यकूब ने लिखा, और 45 के टाइम पर जो है जो जेंटाइल्स का तब्दीली मसीहत में होनी, वो इतने ज्यादा नंबर में नहीं थी। क्योंकि अगर हम प्रोफेसी भी देखते हैं 2300 साल के बाद वेदी का साफ होना, तो 70 साल जो है वो यहूदी कौम को दिए गए थे, और वो 70 साल 34 एडी में जो है वो खत्म हुए। और 34 एडी के दौरान उसी समय के बाद जब स्टीफन का जो पथरवाह हुआ है, उसके बाद जो है पौलुस की तब्दीली हुई है, और पौलुस जो है 14 साल के बाद वो अपनी जर्नी को जो है वो निकल गया है। क्योंकि गलेशियन में
वो जिक्र करता है कि 14 साल के बाद, इवन उसने दूसरे करंथियन में भी जो है, आई थिंक 10 और 11 अध्याय की पहली आयतों में वो बात कर रहा है कि मैं 14 साल के बाद जो हूँ वो तीसरे आसमान पर विजन्स जो है वो देखने के लिए गया। सो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर 34 AD प्लस 14 साल के बाद जेंटाइल्स में प्रचार जो है वो पहुंचा है, तो 45 AD में ज्यादा लोग या ज्यादा जेंटाइल्स जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हुए थे, नंबर्स जो थे उनके कम थे। सो इसलिए जो यकूब की पत्री है वो बेसिकली जो है एड्रेस कर रही है यहूदी कौम को। बताया यह जाता है कि जैसे पुराने नियम में प्रोवर्ब्स है, वहां पर डायरेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल वर्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं, या बुद्धिमत्ता से भरे हुए जो हमारी जाति जिंदगियों में समझदारी के शब्द हैं बयान किए गए हैं, वैसे ही यूकूब की पत्री है। यूकूब की पत्री जो पहला अध्याय है उसमें हम जो है 1 से 8 आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर वो ट्रायल्स, टेम्पटेशन और विजडम की बात कर रहा है। जब हम 9 से 18 वर्सेस में जाते हैं तो टेम्पटेशन कैसे काम करती है उसके बारे में जिक्र कर रहा है। फिर उसके बाद 19 से 27 में आप देखेंगे कि वो डूअर्स और हेयरर्स के बारे में और उसको डिस्टिंग्विश जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि उन दोनों में क्या फर्क है। इसलिए उसकी खत में, जैसे हम पौलुस के खत पढ़ते रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो किसी ना किसी जो कलीसिया के बीच में प्रॉब्लम है, या कलीसिया के बीच में जो उनकी कंफ्यूजन है या डिल्यूजन्स हैं, या उनकी डॉक्ट्रिन्स में कोई मसले हैं, तो उसके खत जो है वो बेसिकली इस पर आधारित है कि वो उन मसलों को जो है वो दुरुस्त कर रहा है, खुदा के कलाम के जरिए से उन्हें जो है वो ज्ञान दे रहा है। पर जब यकूब की पत्री को हम पढ़ते हैं तो यकूब की पत्री जो है किसी मसलों को जो है यहाँ पर जो पर्टिकुलर कलीसिया के बीच में मसले उदय उदय हुए हों या खड़े हुए हैं उनके बारे में जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ के बारे में जो है वो बात कर रहा है। और वो ज्यादातर एम्फोसिस ये कर रहा है कि एक क्रिश्चियन को कैसे गॉडली जो है वो होना चाहिए। इसलिए आइए देखते हैं, और ना ज्यादा कुछ बताते हुए कि खूब इस पुस्तक में जिसके थोड़े से अध्याय हैं उनमें क्या कहता है, हम क्यों ना खुद ही इसको जो है वो पढ़ें। जब यकूब इस खत को लिखता है, आइए देखें यकूब उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन। अभिवादन। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। यहां पर हम देखते हैं कि जब पासओवर भी, यीशु मसीह के समय में भी जब पासओवर था, और प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां पर जितने यहूदी अलग अलग देशों से थे वो सारे वहां पर आए हुए थे। क्योंकि जैसे ही पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया और चेलों ने जो है वो अन्य भाषा बोलनी शुरू की, तो जितने लोग वहां पर खड़े थे जो कि यहूदी थे, वो अपनी अपनी भाषाओं में जो है कलाम सुन पा रहे थे। तो वहां पर जिक्र आया कि उन्होंने कितनी और कौन कौन सी भाषाएं जो है वो बोली हैं। क्यों ऐसा था? क्योंकि यहूदी कौम जो थे वो तितर बितर हुए थे, अलग अलग देशों में जो है वो पहुंच चुके थे। आज भी जो है उनकी कोई ट्राइबल जो लोकेशन है, जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब यहोशू की पुस्तक में जब हम आएंगे तो वहां पर देखेंगे 14 अध्याय में और 13, 14, इन सभी अध्यायों में देखेंगे तो उन्हें एलोकेट किया गया, डिफरेंट डिफरेंट लैंड दी गई अकॉर्डिंग टू देयर ट्राइब्स। बट यहां पर जब वो खत लिख रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि उनकी एलोकेशन, जो भी लैंड की एलोकेशन थी, वो उस एलोकेशन से जो है वो हट गए हैं। और उन्होंने जो है अपना अपना घर जो है वो अलग अलग देशों में यानी डिस्पर्स हो चुके हैं, दे गॉट स्प्रेडेड। वो बिखर चुके हैं, अलग अलग देशों में जो है वो पहुंच चुके हैं। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब खुदा का आत्मा आया, क्योंकि पास ओवर था, ये सभी जो है वो पास ओवर मनाने के लिए आए थे, और पेंटिकॉस्ट के दिन भी जो है उनका एक फेस्टिवल था, एंड दे गैदर्ड देयर। खुदा ने उनको अलग भाषाएं दे दी, उन्हें भाषाओं का जो है वो तोड़ा दिया, ताकि गॉस्पल जो है वो फायर की तरह
फर्स्ट सेंचुरी में फायर की तरह जो है वो सभी यहूदियों को, सभी जिस जिस देशों से वो आए थे उन देशों तक जो है वो यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा दिया जाए। वेल, इसीलिए जैसे मैंने एक बार पहले भी जो है वो उदाहरण दी थी कि जो भी फल हमारे खेत में उगते हैं, अगर उन फलों को हम लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश करें तो हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ट्रक्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम बॉक्स भर भर के जो है वो मार्केट में भेजते हैं और मार्केट से जो है वो फल जो है लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं। उसी तरह से खुदा के वचन का या खुदा के आत्मा के फलों को भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करना किसके जरिए से होता है? उसके टैलेंट्स के जरिए से है, उसके गिफ्ट्स के जरिए से है। आई मीन टू से कि गिफ्ट जो है, अगर अन्य भाषा का वरदान है तो वो गिफ्ट इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि खुदा का कलाम जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। इसलिए खुदा का कलाम पहुंचाने के लिए फर्स्ट सेंचुरी में जब प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में उसके प्रेरितों ने पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा बोली, तो वो जो कलाम था, गॉस्पल था कि यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा और फिर बाप के दाहिने जाकर बैठा है, वो गॉस्पल पावरफुल था क्योंकि वो उस मसीह के बारे में बता रहा था, मेसियानिक प्रॉमिस था कि खुदावन यीशु मसीह आकर हमारे पापों को जो है वो माफ करेगा। और ये अलग अलग भाषाओं में जब वो बात करने लगे, गॉस्पल सुनाने लगे, तो उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में उस गॉस्पल को ग्रहण किया। और इस तरह से जो है जब आप कुलसियों उसके एक और उसकी एक अध्याय की आई थिंक 21, 22, 23 आयत में अगर आप देखें तो वहां पर पौलुस जिक्र करता है कि गॉस्पल रीच टू एवरी क्रीचर अंडर हेवन। उस समय के टाइम में भी जो गॉस्पल था वो सारी की सारी समस्त जातियों में जो आसमान के नीचे था, उन्होंने गॉस्पल जो है वो प्रीच कर दिया था। सो वी कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट कि खुदावन के आत्मा की पावर क्या थी। आत्मा की पावर ये थी कि फर्स्ट सेंचुरी में ही गॉस्पल हर क्रीचर तक जो है वो पहुंच गया। वेल, अर्ली रेन और लेटर रेन जब बाइबल बयान करती है इसके बारे में कि जब हमारे टाइम में आखिरी टाइम में जो है खुदावंद लेटर रेन देने वाला है, तो लेटर रेन भी क्या करेगी? जो फसल है, जब आखिरी बारिश होती है तो फसल पकने में जो है वो मदद करता है, जो बारिश आती है। उसी तरह से जब खुदा का आत्मा अब जो है हमारे पर आएगा तो वो आत्मा क्या करेगा? वो बहुत फुर्ती से, जैसे फर्स्ट सेंचुरी में उसने फुर्ती से कलाम को जो है वो शोर शोर तक जो है वो पहुंचा दिया, उसी तरह से फुर्ती से वो लोगों में वो कलाम को जो है वो पका देगा। क्योंकि अब यीशु मसीह जो है वो कटनी करने के लिए आ रहे हैं। अगर कटनी करने के लिए आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, तो फसल का पकना जो है वो जरूरी है, और वो कौन करेगा? खुदा का आत्मा। जो कुछ भी बीज बोया गया है, उस बीज को जिसने भी जिस तरह से लिया है उसके अनुसार जो है वो क्या करेगा? वो अपने फल को उत्पन्न कर देगा। इसलिए अब यहां पर भी हम देखते हैं कि जब यकूब, यहां पर यकूब हाफ ब्रदर है और अपने आप को ना उसने अपोस्टल दी, क्योंकि यकूब जो है वो अपोस्टल भी कहा गया है। यकूब जो था वो प्रभु यीशु मसीह का भाई भी था। पर यहां पर जब वो एड्रेस कर रहा है 12 गोत्रों को, उसने अपने आप को अपनी शान बनाने के लिए ये नहीं कहा कि मैं यीशु का भाई हूं, बट हाउ हम्बल ही वॉज। कितना हलीम था वो कि उसने ये कहा कि आई एम a servant of God and of thee। आर्टिकल यहां पे लिखा है thee means specified the Lord Jesus Christ। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे वो इतने ज्यादा उसका फैमिली जो था इतना सपोर्टिव नहीं था। हाँ, उसकी माँ को हमने देखा काना गलील में कि उसने कहा कि तू जो है वो इनका सीरा जो है वो खत्म हो गया, तो यू डू समथिंग। अपनी माँ से उसने कहा कि मेरा समय आया नहीं। हम माँ को देखते हैं कि उसको सपोर्टिव थी उसकी मिनिस्ट्री में, पर हमने कभी भी उसके भाई बहनों को सपोर्टिव जो है वो नहीं देखा। बट हम ये देखते हैं कि यकूब जो था, आई फॉरगॉट द वर्स। यकूब, यस,
पहला कुरिन्थियन जब हम 15 अध्याय पढ़ रहे थे तो उसकी 7वीं आयत में, आइए पढ़ दे मेरे साथ, पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय और उसका 7वां वचन। जब वहां पर जिक्र कर रहे हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो वो लोगों को दिखाई दिया। और वहां पर जो है, अगर 6 से पढ़ना शुरू करें तो और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वहां पे गिनती भी दे रखी है। सो वो अलग अलग लोगों को जो है वो दिखाई दिया। और फिर उसमें जिक्र आता है कि और किसको वो दिखाई दिया। आइए देखें, पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय और उसकी 6 और 7। फिर वह फिर वह 500 से अधिक फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। सो यहाँ पर हम क्योंकि देखते हैं कि पौलुस जब खत लिख रहा है, यीशु मसीह की रेजरेक्शन के बारे में बता रहा है, तो वो क्या विटनेस दे रहा है कि यीशु मसीह को सिर्फ उसके अपोस्टल्स ने नहीं देखा, बल्कि 500 लोगों ने देखा उसे चलते फिरते जब वो जी उठा। और वहां पर एक जिक्र आया है कि यकूब को भी जो है वो दिखाई दिया। वेल, जब यीशु मसीह मिनिस्ट्री कर रहे थे तब वो इतने सपोर्टिव नहीं थे, पर यीशु मसीह का मरना और तीसरे दिन जी उठना, ये बहुत ही पावरफुल मैसेज था, क्योंकि कोई भी मरकर जी नहीं उठा था। सो जब यीशु मसीह जी उठा और उनकी आंखों के सामने यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, फरिश्तों ने कहा कि जैसे तुमने यीशु को देखा है वैसे ही तुम यीशु को आते हुए देखोगे। तो यकूब ने इस विटनेस को जो है वो फर्स्ट विटनेस या प्राइमरी एविडेंस की तरह जो है वो देखा है। और जब वो देखता है, उसका जीवन जो है वो बदल जाता है। यहां पर वो अपने आप को परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का दास, यानी दास मतलब स्लेव की तरह अपने आप को जो है वो दिखा रहा है। और उसने किसी भी तरह से अपने आप को एग्जॉल्ट करने की जो है वो कोशिश नहीं की है। पर असल में हम देखा जाए, वो अपोस्टल था, हाफ ब्रदर था, पर सचमुच में वो खुदा का दास था। और आगे देखते हैं उसके दूसरे वचन में कि वो आगे क्या जो है हमें शिक्षा देते हैं। विश्वास और बुद्धिमानी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। अब यहाँ पर अपनी इंट्रोडक्शन देने के बाद एग्जैक्टली वो जो है इमीडिएटली जंप हो गया है अपनी बुद्धि की बातों को जो है वो, या प्रैक्टिकल बातों को जो है समझाने के लिए। और उसने यहाँ पर ये कहा है कि वेन एवर यू फेस ट्रायल्स ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का जो है आपके ऊपर जो है वो ट्रायल्स आती हैं। ट्रायल्स मतलब किसी भी काइंड की परसिक्यूशन हो गई, किसी भी तरह की एफ्लिक्शंस, या आप पर दुख तकलीफ या आपको पीड़ा दी जा रही है, आप किसी के कारण सताए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है वो खुदा के बारे में जिक्र कर रहा है, क्योंकि खुदा के लिए हम जो है सताए जाएंगे या सताए जा रहे हैं। इसलिए कुछ सताया जाना ये इस तरह से है कि जो हमने खुद खरीदा है, यानी हमारी लालसाओं ने जो है वो, उसमें हम पढ़कर कुछ एक्शंस हमने ले लिए हैं और उसके बाद जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से हम पीड़ित हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल लें कि दाऊद ने बैशेबा को जो है वो जब नहाते हुए देखा, तो वो जो था खुद ब खुद टेम्प्ट हो गया, एंटाइस हो गया कि वो उसके साथ सोए। और उसने इस डिसीजन को बना लिया। और जब वो डिसीजन बना लेता है और फिर बैशेबा जो है वो हमला हो जाती है, और उसका पति जो है फौज से जब वापस आता है तो वो उस पति से कहता है कि तू जा अपने घर में और तू उसके अपनी पत्नी के साथ जो है वो सो जा। यहां पर हम देखते हैं कि एक टाइम में वो उस चीज को देखकर, नहाती को देखकर देखा कि बहुत खूबसूरत है,
और आदमी जो है वो जल्दी से इस बात से टेम्पटेशन में आ जाते हैं, और वो उस चीज पर ओवरकम नहीं कर पाया, और वो टेम्पटेशन में आकर उसकी जितनी भी लाइफ की आगे कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, कि नेथन आया और उसे बताया, कहानी दे के बता रहा है कि इस तरह से जो है किसी ने जो है अपराध किया है, और वो बड़े गुस्से में आया। पता उसे फिर बाद में लगा कि वो मैं ही हूं, जिसने जो है, जिसकी एक ही पत्नी थी, उसको भी मैंने जो है वो छीन लिया उससे। तो वो अब पाप कर चुका था, और उसे पता था कि मैंने खुदा के विरोध में पाप किया है, अब मुझे मरना पड़ेगा। पर खुदा ने उसको नहीं, बल्कि जो बेटा उससे उत्पन्न हुआ था उसकी मौत के बारे में जो है वो जिक्र कर दिया। अब सिर्फ वही कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे, फिर हम ये देखते हैं कि उसके बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा उसके पाप का, उसके कारण उसके बच्चों ने भी जो है बहुत सारी जो है वो उल्टे काम किए। जैसे अमनोन ने जो है वो तमार के साथ रेप किया। फिर है एब्सलम जो है वो अमनोन को मार रहा है, और एब्सलम जो है वो अपने पिता के अगेंस्ट, यानी दाऊद के अगेंस्ट जो है रिबेल कर रहा है। सो ये सारी चीजें उसके परिवार में बहुत ही डिसफंक्शनल हुई, क्योंकि उसने खुद जो है अपनी टेम्पटेशन को बुलाया, और टेम्पटेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो फेस कर रहा है। पर जब यहां पर यकूब कह रहा है, वेन एवर यू फेस ट्रायल्स ऑफ एनी काइंड कंसीडर इट नथिंग बट जॉय, ये वो टेम्पटेशंस की बात नहीं कर रहा, ये टेस्ट की बात कर रहा है। टेम्पटेशन ये होती है कि आप अपनी लालसा के कारण किसी चीज के बीच में जो है वो फंस गए हैं। पर टेस्ट ये है कि आपके विश्वास की को परखना जो है, उस टेस्ट से गुजरना जो है आपके विश्वास का परखना है। सो यहां पर कह रहा है, जब कभी भी कोई परेशानी तुम पर आए, किसी तरह से भी तुम सताए जाते हो खुदावंद यीशु मसीह के लिए, तो उसे अपने लिए खुशी मानो। ऐसा नहीं कहा कि अगर हम टेम्पटेशन में हैं तो हम खुश रहें या हम दुखी ना हो, हमें फील करना चाहिए कि हम खुश हैं। या उसने ये नहीं कहा कि यही खुशी है, उसने ये कहा कि इस बात को जो है वो आनंद मानो। क्यों मानो आनंद? क्योंकि इस टेस्टिंग से कुछ वर्थ निकल रही है, कुछ वैल्यूएबल लेसन जो है वो निकल रहे हैं। और वो वैल्यूएबल लेसन जो है वो हमारे विश्वास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक सब्र को जो है, एक पेशेंस को जो है वो पैदा कर रहा है। आई डोंट नो, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को जो है वो पढ़ रहे हैं, और यूसुफ की कहानी जब हम पढ़ रहे हैं, तो यूसुफ की कहानी में शुरुआत से ही जो है उसके ऊपर जो है वो कलेश, परसिक्यूशन, या उससे नफरत करना, या उसके कपड़ों से जो है वो घृणा करना, और बाप के प्यार के, जो बाप का प्यार उसे खास मिल रहा है उससे नफरत करना, ये सारी चीजें जो हैं उसकी लाइफ में जो है वो बनी रही हैं। और फिर अंत में हम देखते हैं कि यूसुफ को जो है उन्होंने गड्ढे में फेंका, और फिर 20 चांदी के सिक्कों में उसे जो है वो बेच दिया। अब ये यूसुफ ने खुद नहीं खरीदी थी मुसीबतें, या यूसुफ किसी लालच के कारण उस जगह में नहीं पहुंचा था कि उसके साथ ये सारी चीजें हों। यूसुफ इसलिए पीड़ा में था क्योंकि यूसुफ खुदा से प्यार करने वाला बच्चा था, और क्योंकि खुदा परस्त था उसके कारण उसके बाप का भी जो प्यार उसकी तरफ, उसका झुकाव उसकी तरफ ज्यादा था, क्योंकि उसका करेक्टर जो था वो बहुत पाक था। अपने ख्वाब भी जो है वो बड़े आसानी से ट्रांसपेरेंट जो है वो अपने भाइयों को बता रहा है। उसकी कोई दिल में हालांकि उसके भाई उससे नफरत कर रहे हैं, पर उसके दिल में अपने भाइयों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में भी हम देखेंगे कि जब वो फैमिन पड़ता है उसके पास आते हैं, तब भी उसके दिल में उनके लिए नफरत नहीं है। सो कुछ लोग इसलिए पीड़ित होते हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, और दुष्ट लोग उनसे नफरत करके उन्हें पीड़ा देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसके 5 अध्याय में जो है, जब बी एटीट्यूड मैसेज या सरमन दिया है, तो वहां पे सबसे आखिरी में लिखा है कि धन्य है वह जो मेरे नाम से क्या किए जाते हैं, सताए जाते हैं, क्योंकि उनका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है।
अब यहाँ पर जब उसकी ट्रायल्स आ रही हैं, यूसुफ की जिंदगी को मैं ले रही हूँ क्योंकि हम अभी पढ़ ही रहे हैं साथ ही साथ में। तो यूसुफ की जिंदगी में जब हम देख रहे हैं कि जब परेशानियां आ रही हैं, तो वो परेशानियों में उसने क्या, अब वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जब मिस्री उसे सॉरी जब इश्माइली उसे मिस्र की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो दूर से शायद अपने बाप के टेंट को देख के रो सकता था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। तो अगर वहां पर वो इस चीज को कंप्लेनिंग या ग्रम्बलिंग या मर्मरिंग यानी बुड़बुड़ करता हुआ इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करता, तो क्या पेशेंस वो प्रोड्यूस कर सकता था? क्या उसमें वो सब्र या विश्वास पैदा हो सकता था? बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग जब भी कभी किसी भी पेन में जाते हैं या किसी भी पेनफुल सिचुएशन में आ जाते हैं, तो वो खुदा की निंदा करने लग जाते हैं, खुदा को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, खुदा के प्रति जो है वो नेगेटिव अपनी सोच को जो है वो ले आते हैं। पर यहाँ पर यकूब क्या कह रहा है? यकूब ये कह रहा है कि जब कभी भी, ये नहीं कि खुद ही जाके फंस जाओ, नो 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 नो, जब कभी भी तुम पर आए तो उसे क्या करना, एक आनंद की बात समझो, क्योंकि ये जानो कि तुम्हारा विश्वास जब टेस्ट में आता है, तो वो सब्र को लेकर आता है। क्योंकि जब हम टेस्टिंग में आते हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता लगता है कि हमारा विश्वास कितना है। मैं कुछ दिन पहले ही सिस्टर परी से जो है वो बात कर रही थी, तो मैं उनसे बात कर रही थी कि सिस्टर मुझे ना ख्वाब आया, और ख्वाब में मैंने एक ख्वाब में मैंने जो है पाप नहीं किया। मैंने ख्वाब में भी कहा कि नहीं, ये खुदा की इच्छा नहीं है, खुदा के वचन के अनुसार नहीं है, तो मैं इस डिसीजन को नहीं मेक करूंगी। तो जब मैं उठी तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से कि इवन खुदा के कलाम को पढ़ने के कारण जो है, ख्वाब में भी मैं खुदा के हुक्मों के बारे में जो है वो सोच रही हूँ, और ख्वाब में भी मैं वॉचफुल हूं कि मैं खुदा के विरोध में कोई पाप ना कर दूं। पर एक टाइम ऐसा ख्वाब आया जब मैंने, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि दिस इज नॉट राइट, खुदा के हुक्म के अनुसार दिस इज नॉट राइट, पर मेरी टेम्पटेशन इतनी स्ट्रांग थी उस ख्वाब में कि मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आई विल डू इट। सो आर यू गेटिंग मी? सो यहां पर हम ये देखते हैं कि अ, जब टेस्ट आ रहा है, चाहे फेथ में ही वो मेरे लिए टेस्ट है, पर उसने मुझे ये दिखा दिया कि मेरा विश्वास कितना है, कि मेरी टेम्पटेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गई मेरे अपने डिसीजन से। एम आई राइट? एम आई क्लियर? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? जी। सो टेस्ट इसलिए नहीं देता खुदा कि उसे देखना है कि हमारा विश्वास कितना है, पर टेस्ट में हम इसलिए आते हैं। एक थियोलॉजियन ने बड़ी अच्छी बात की और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा टेस्ट इसलिए देता है ताकि हम जान सकें कि हमारे पास विश्वास कितना है। और जब मैंने ऑलरेडी मैं ये बात जो हूँ सिस्टर से कह चुकी थी और बता चुकी थी कि सिस्टर मुझे ऐसा जो है वो महसूस हुआ, सो इससे मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि इवन खुदा के कलाम को जितना हम सुन रहे हैं, जितना हम खुदा को कलाम के जरिए से उसमें यीशु मसीह को देख रहे हैं, उतने ही हम वॉचफुल हो रहे हैं। इवन हमारे सोने में भी या हमारे ख्वाबों में भी जो है, हम वॉचफुल हैं। बेशक हम माने चाहे ना माने, पर हमारा दिमाग जो है वो हमें बताता है कि दिस इज नॉट राइट, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड, ये खुदा के हुक्म के अनुसार नहीं है। सो इसलिए टेस्ट में जाना खुशी की बात है, क्योंकि इसमें पहली बात तो मुझे पता लगता है कि मैं विश्वास में कितनी हूं, और दूसरी बात, मैं सबर को जो हूं वो पैदा करती हूँ। सबर जैसे, अगर बाई चांस, नॉट बाई चांस सॉरी, जब मैं हामला हुई, तो उस हामला की स्थिति में मुझे जो है वो बहुत सब्र सीखने को मिला। मैं एक ऐसी औरत थी जो घर के बच्चे होते थे, छोटे बच्चे होते थे, इवन जब हम भी बच्चे थे, तो मेरी सिस्टर जो है वो अपने से छोटे छोटे बच्चों को जो है, घर के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर उसके साथ खेलना, उसको पालना, उसे बड़ा पसंद था। बट मैं ऐसी थी कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी बच्चों में। और मेरे हस्बैंड इस बात से जो है वो मुझे टीस भी करते हैं कि यू आर, आई डोंट नो व्हाट ही सेज, कि बिल्कुल तेरे में दिल नहीं है, यू आर वेरी रूड। सो मैंने कहा कि नहीं इंटरेस्ट था, है ना। बट जब अपना बच्चा
अपने गर्भ में जब लिया, तो 9 महीने तक उसको लेना, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस होना या किसी भी तरह से पेन्स होनी या ट्रबल होनी, वो सारी चीजें उसमें से होकर एक माँ गुजरती है। और उस माँ को उस टाइम पीरियड में जब वो उससे गुजरती है, हर प्रॉब्लम को फेस करती है, उसमें एक चीज अच्छी होती है कि वो बहुत पॉजिटिव होती है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि इज्जत से वो बच्चा जो है उसकी कोख में आया है, क्योंकि लीगली आया है, तो हर फैमिली जो है वो चेरिश कर रहा है उस औरत को जो उस बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। तो उसके लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है जिसमें जो है वो ग्रम्बल नहीं करती, बल्कि सब कुछ करती है ताकि वो अपने बच्चे को जो है वो उसकी टेक केयर कर सके। इसलिए वो क्या पैदा हो रहा है उससे उससे पैदा ये हो रहा है कि वो औरत 9 महीने तक जो है वो सब्र करती है। और स्पेशली जब 8वां महीना आता है और बच्चा जो है वो पेट में घूमता है, क्योंकि फुल फ्लैश बच्चा जो है वो बन जाता है और थोड़ा सा वेट और गेन करना होता है बच्चे ने, और वो घूमने लगता है, तो सांस लेना कई बार, किसी तरफ एक तरफ लेटना कई बार इतना मुश्किल होता है कि समझ नहीं आती सोए कब और उठे कब। और रात को भी सोते टाइम जो है उठ के बैठ जाना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम भी जो है वो बहुत बहुत जो है वो क्रिटिकल होती है। बट एक जॉय होता है कि आई एम गोना सी माई चाइल्ड, कि मैं अपने बच्चे को बड़ी जल्दी जो हूं अपनी गोद में या अपनी बाहों में लेने वाली हूं। सबर बना रहता है। यहाँ पर यकूब जो है वो इसी बात का जिक्र कर रहा है कि जो कुछ भी हम ट्रायल्स फेस करते हैं, इस बात में आनंदित हो कि तुम ट्रायल्स जो फेस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा फेथ टेस्ट हो रहा है और उससे क्या आ रहा है, एक सब्र जो है वो आ रहा है। और फिर उसके बाद चौथे वचन में लिखता है, आइए पढ़ते मेरे साथ यकूब उसका पहला और उसका चौथा वचन। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यही चीज अब मैं माँ के उस एक्सपीरियंस को लेकर चलूं, तो वो सब्र किस बात क्या रखती है, ताकि ये बच्चा जो मेरी कोख में है, जो सिर्फ एक सेल था, 1 सेल, 2 सेल्स, 3 सेल्स, और मल्टीप्लाई कर रहा है, और मल्टीप्लाई करते करते वो क्या बन रहा है, मेच्योर बन रहा है। उसके सारे अंग जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, उसकी 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 त्वचा फॉर्म हो गई है, उसकी ऑर्गन्स फॉर्म हो गए हैं, एवरीथिंग। शी इज वेटिंग, वो इस चीज की वेट करती है कि मेरा बच्चा बिल्कुल पूर्ण हो जाए और उसमें कोई भी लैक ना हो। उसी तरह से हमारे ट्रायल्स हैं कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, सब्र को उत्पन्न कर रहे हैं, और वो सब्र अपना पूरा काम करता है। क्या पूरा काम करता है, कि वो हमें मेच्योर बनाता है, वो हमें कंप्लीट करता है। क्योंकि जितना सब्र होगा, ये किसका फल है, पवित्र आत्मा का फल है। और ये फल होना हमारे में ज्यादा जरूरी है। अगर सब्र नहीं है, हम एग्रेसिव होंगे, हम गुस्से वाले होंगे, हम एकदम से जो है वो पलट कर रिएक्ट करने वाले इंसान हो सकते हैं, शायद अब्यूसिव हो जाएं इस बात से, क्योंकि हमारे में सब्र नहीं है, या फिर हम अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें। सब्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्र जो है वो एक पूर्णता को जो है वो दिखाता है, एक मेच्योरिटी को दिखाता है। कभी भी आप देखें, बच्चे में मेच्योरिटी जो है वो कम है, बड़े में मेच्योरिटी ज्यादा होती है। जब भूख लगती है तो बच्चा जो है वो रोता है। कभी देखा आपने किसी बड़े इंसान को भूख लगने में रोते हुए? देखा? नहीं। नहीं देखा। क्यों ऐसा है? मेच्योर हो गया है, उसमें सब्र आ जी, सबर आ गया है इसमें। गया, ठहराव आ गया, जिसे आप दूसरे भाषा में कहते हैं, ठहराव आ गया, अब सब्र आ गया, मेच्योर हो गया। उसे पता है कि रोटी बनने में इतना टाइम तो लगेगा, यू नो पर छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता। छोटे बच्चे को सिर्फ इतना पता होता है कि उसकी अर्ज है, कि उसे, उसका माइंड जो है उसे अलार्म कर रहा है कि उसका पेट खाली है, उसको भूख लगी है। उसे ये नहीं पता माँ को कितना घंटा लगेगा खाना बनाने में, वो कैसे बनाएगी, वो ठीक भी है कि नहीं ठीक है। उसे बस इतना पता, आई हैव अ नीड, आई नीड टू फुलफिल दैट नीड। क्रिश्चियन वॉक में भी
हमारी स्थिति कई बार ऐसी ही होती है कि हम सोचते हैं ये हमारी नीड है एंड वी आर स्टिक। खुदा के सामने दुआ करने में भी हम ऐसे ही होते हैं कि मेरी ये नीड है और मेरी ये नीड पूरी करनी पड़ेगी आपको। हम ये नहीं समझते कि वो नीड पूरी करने से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और हम जो है वो खुदा की रजा में जो है उम, ना रहने की एक अलग सी जो है वो टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं, बिकॉज अवर माइंड इज थिंकिंग इमेच्योरली। और हम जो है खुदा की रजा को प्रथम स्थान नहीं देकर अपनी नीड को उस टाइम पे प्रथम स्थान देके क्या करते हैं कि नो, आई नीड दिस, यू हैव टू गिव मी, तुम्हें देना पड़ेगा। और स्पेशली जब अब 5वीं आयत में हम जाते हैं तो वो विजडम की बात कर रहा है। ये बिना विजडम के आप धैर्य और विश्वास जो है वो नहीं ले सकते। विश्वास कैसे आता है हम ऑलरेडी जानते हैं, जो कि रोमियो उसका 10 उसकी 17 में है कि विश्वास खुदा के कलाम को सुनने से आता है। और जब हम खुदा का कलाम सुन रहे हैं, तभी मैंने कहा कि जब हमारी आंखें मसीह में लगी होंगी, तो खुदा के कलाम में लगी होंगी, तो हमारी कॉन्शियस हमें हमेशा वॉचफुल रखती है कि हम खुदा के विरोध में जो है वो पाप ना कर दें। और ये वॉचफुलनेस, हाँ, आप अचंभे देखकर, आश्चर्य कर्मों को देखकर, लोगों के गिफ्ट्स को देखकर, टैलेंट्स को देख के आप शायद विश्वास गैदर कर सकते हैं, पर उस विश्वास में एंड्योरेंस नहीं होगी। उस विश्वास में सब्र जो है वो नहीं होगा। पर जब हम खुदा के कलाम को सुनकर विश्वास को उत्पन्न करते हैं, तो वो विश्वास क्या लेकर आता है? सब्र लेकर आता है। क्योंकि आपको पता है कि आपका परमेश्वर कितना जोरावर। आपको पता है कि खुदा की रजा जो है वो मेरी उन्नति के लिए है, और वो मुझे किसी भी तरह से जो है इधर उधर नहीं करने पाएगा। मतलब करने नहीं पाएगा, सॉरी वर्ड गलत बोल गई, इधर उधर जाने नहीं देगा। इसलिए खुदा के कलाम, उसके उसको समझना, खुदा को समझना, उसको जानना एक अलग सी पेशेंस को और सब्र को जो है वो पैदा करता है। आई बिलीव यू एग्री विद मी, जी। जी। राइट? सो यहां पर अब 5वें वचन में जो है वो कह रहा है, आइए पढ़ दे मेरे साथ। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। आमेन। पर सो आमीन। यहाँ पर क्या अब ट्रायल्स में आकर भी अ, कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए, या कैसे उस सिचुएशन को डील करना चाहिए, वो कैसे आएगा? विजडम से। एम आई राइट? जी। बुद्धि जी। होगी तो हम डील कर पाएंगे कि नहीं? अगर बुद्धि ना हुई तो हम गलत रिएक्ट कर जाएंगे, इमेच्योर जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे। पर अगर हम वाइज हुए तो हम मेच्योरली जो है उस चीज को डील कर पाएंगे। इसलिए यकूब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रायल्स की बात कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है कि हमें विजडम की जरूरत है। अगर हम किसी भी तरह से विजडम लैक कर रहे हैं अपने ट्रायल्स में, हमें समझ नहीं आ रही कि हमने कैसे रिएक्ट करना है, तो देन आस्क गॉड। हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है क्रिश्चियन चर्च की? वो ये प्रॉब्लम है कि वी डोंट आस्क गॉड, वी आस्क पास्टर्स, वी आस्क पीपल। हम सभी से जाके पता करके आएंगे कि लोगों के ओपिनियंस क्या हैं, फिर जाकर हम खुदा के पास आते हैं कि खुदा तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। ऐसे ही होता है ना हमारा। अगर हम बीमार हुए हैं, हम पूरे जहान के डॉक्टरों से पूछताछ करेंगे कि हमने क्या करना है, या जो भी इस बारे में प्रोफेशन में ज्ञान रखते हैं उनके पास सबसे पहले फोन जो है वो उनको फोन करके पूछेंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्या करूं। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी कि हमें जो है जो मेडिकल सहूलतें हैं या मेडिकल नॉलेज है उसकी
उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने जो है वो ज्ञान उन्हें दिया है। बट मेरे कहने का मतलब यहां पर है कि जब कुछ भी हम लैक करते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि कोई ना कोई हमारी सहायता कर दे। अगर आर्थिक तौर से भी हमारी तंगी होती है, मेरी जाति तौर का ये जो है एक्सपीरियंस है, लोगों को देखना मैं शुरू कर दूंगी। अभी नहीं किसी टाइम पे लोगों को देखती थी कि लोग जो हैं वो मेरी किसी तरह से सहायता करें। पर वही चीज अगर मैं खुदा के पास पहुंच जाती तो क्या खुदा मेरी सहायता नहीं करता? करता। बट यहां पर कह रहा है इफ यू लैक इन विजडम, जब लगता है कि हम किसी ना किसी तरीके से कमजोर हैं, तो किससे मांग? खुदा से मांग, क्योंकि खुदा उदारता से देता है, बिना ग्रजिस के देता है। आप आपसे वो इंटरेस्ट भी नहीं मांगेगा, आपसे ये वापस भी नहीं मांगेगा जो हमें वो देता है। पर हम उनके पास जाते हैं जो हमें लगता है, क्योंकि फिजिकली हमें दिखते हैं वो, और हम सोचते हैं कि ये जो है इनके पास मदद हो सकती है, इनके जरिए से मदद मेरे तक आ पहुंच सकती है। पर वेल, अगर देखा जाए तो जब एलिया फैमिन में था तो कौन रोटी दे रहा था? वो ब्रुक के पास था, कौवे आके उसे खाना दे रहे थे। और उसके बाद जो है वो एक विधवा के पास उसे भेज दिया गया, जिसके पास सिर्फ मुट्ठी भर आटा था और कुप्पी में थोड़ा तेल था। और कितनी देर तक वो मुट्ठी भर आटा ही नहीं खत्म हुआ? आर यू विद मी? हम अपने आप से अपनी सामर्थ्य से करने की कोशिश करते हैं, पर जब हम अपनी सामर्थ्य से करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों के अधीन हो जाते हैं और लोग हमें मिसयूज भी कर लेते हैं कई बार। बट जब हम खुदा के अधीन होकर खुदा से मांगते हैं, तो खुदा किसी भी तरह से हमसे वापस नहीं मांगता कि मैंने तुमसे ये किया था तो तुम मुझे वापस करो। ना वो कभी हमें सुनाता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। वो उदारता से हमारे लिए सब चीजें जो है वो करता है। पर अब विजडम क्या है? आइए देखिए अयूब उसका 28 और उसका 28वां वचन। अयूब, नॉट यकूब अयूब, जोब, उसका 28 और उसका 28वां वचन। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। सो यहां पर डेफिनेशन दे दी गई है खुदा की विजडम क्या है। खुदा का खौफ मानना, जब ये जान लेना कि प्रथम स्थान किसका है? खुदा का है। मेरा मुहैया कौन है? मेरा मुहैया खुदा है। ऑल पावरफुल कौन है? मेरा खुदा है। ऑल नोइंग कौन है? मेरा, मतलब हर एट्रीब्यूट, हर लाइफ के डिसीजन में, हर लाइफ की जरूरत में मुझे देने वाला कौन है? जब हम उसके उस डर में, खौफ में आते हैं, खौफ एक ऐसा शब्द है जो इज्जत से आता है। यानी आप उस खुदा की इज्जत करते हैं, उसको तुच्छ नहीं जानते, उसको अपनी जान से बढ़कर जानते हैं। मैंने एक बार सिस्टर सिमरन से जब बात कर रही थी, तो सिस्टर सिमरन से मैंने कहा कि जब आप अपने पति के लिए खाना बनाती हैं, क्या आपको बोझ लगता है? कहते कि नहीं। मैंने कहा जब आप पति के कपड़े प्रेस इस्त्री करती होंगी, क्या आपको ये बोझ लगता है कि मैं अपने पति के लिए दास बनी हुई हूं? मैं अपने पति के घर में बैठी हूं और मैं उसके लिए रोटी बना रही हूँ, मैं उसके बर्तन मांज रही हूँ, मैं उसके कपड़े धो रही हूँ, मैं उसके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। तो क्या ये आपको बोझ लगता है? तो उसने कहा नहीं। मैंने, ऐसा क्यों? यू आर वर्किंग लाइक अ स्लेव। आप तो एक दास की तरह ही काम कर रहे हैं, नौकरानी भी यही सारे काम करती है, आपको क्यों नहीं लगता? तो उसने मुझे कहा क्योंकि मैं अपने पति से प्रेम करती हूं। और प्रेम से क्या आ रहा है? खौफ आ रहा है। खौफ मतलब इज्जत आ रही है, और इज्जत से क्या आ रहा है? सेवकाई आ रही है। अब बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो पति होते हुए भी उनकी पत्नियां उनका स्लेव बनना नहीं चाहती। क्यों नहीं बनना चाहती?
कि उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी तरबियत जो है वो इस तरह से है जिससे उनकी पत्नियों को बहुत हर्ट होता है, और वो उनके अधीन होकर उनकी चाकरी जो है वो नहीं करना चाहती। बट कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी जिनकी खुशी ही इसी में है कि वो अपने पति की जो है वो सेवा करें। सो वो डिफरेंस इसलिए पड़ता है क्योंकि वहां पर इज्जत है। जब इंसान अपनी इज्जत खो दे तो कोई भी इंसान उसकी सेवा नहीं करता, पर अगर इज्जत बनी हो तो हर एक परिवार का इंसान जो है उनकी बात मानता है। एम आई राइट? सही कह रही? जी। सो यहां पर वो कह रहा है कि विजडम क्या है? खुदा का भय मानना। यानी आप खुदा को ऊंचा देख रहे हैं और आपके दिल में उसके लिए इज्जत है, और वही विजडम है। इससे बड़ी कोई विजडम नहीं। हम चाहे किसी भी एरिया में, फील्ड में पीएचडी कर लें, अपने बच्चों को जो है वो जितनी मर्जी एजुकेशन जो है उसमें एडवांस कर लें, पर अगर हमारे बच्चों में खुदा के प्रति इज्जत नहीं आई तो वो वाइज नहीं है। दे आर नॉट वाइज। वो एक्ट इमेच्योरली ही अपना जो है वो एक्ट करते रहेंगे। पर मेच्योर पर्सन वही है, वाइज पर्सन वही है जो खुदा की इज्जत करता है। तो इसीलिए अयूब जो है कह रहा है कि विजडम क्या है? खुदा का डर मानना है। और अंडरस्टैंडिंग क्या है? समझ क्या है? खुदा खुदा जब समझ देता है तो वो क्या समझ है? कि हम पाप से क्या रहे? दूर रहे। सो इसलिए कह रहा है अगर किसी के पास इसकी कमी है, किसकी? खुदा की खौफ करने की या पाप से दूर रहने की, कि ट्रायल्स में तुम क्या हो जाओ? खरे हो सको। आर यू गेटिंग मी? ट्रायल्स और विजडम में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। ट्रायल्स में आपका फेथ ग्रो हो रहा है, पर अगर वाइज आप नहीं है, खुदा का खौफ आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आप कैसे टर्न हो जाएंगे? आप उसी ट्रायल में अपने विश्वास को खो देंगे, आप उसी ट्रायल में अपना धीरज खो देंगे, आप उसी ट्रायल में यीशु मसीह की लान तान कर देंगे। राइट? जी। बट विजडम पिक्चर को अलग कर देगा। इसीलिए वो लोग जो मसीह से डरते हैं या खुदा का खौफ करते हैं, खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं और पाप नहीं करना चाहते हैं, उनकी जिंदगियां डिफरेंट दिखती हैं। और हम तो शुरुआत से ही देख रहे हैं, उत्पत्ति से, कि जो धर्मी है वो अलग होने के कारण ही सताए जा रहे हैं, क्योंकि अधर्मी अलग नहीं है। और वो इस बात से जलन कर रहा है कि ये खुदा की फेवर में ज्यादा क्यों है। केन और हाबिल को देख ले। अगर यूसुफ की कहानी अभी पढ़ रहे हैं तो यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी को जो है वो देख सकते हैं। सो क्लोजनेस जितनी खुदा के साथ, खुदा का खौफ और डर जितना होगा, उतना ही वो जो खुदा से परे हैं वो आपसे क्या करेंगे? आपको ट्रायल्स में डाल देंगे। और उस ट्रायल्स में ये मानना कि ये मेरे लिए खुशी का कारण है, वो आपको क्या कर देगा? विश्वास में बढ़ा देगा, और आपकी जिंदगी में धैर्य को जो है वो उत्पन्न कर देगा। और वो धैर्य आपको कंप्लीटनेस में, आपको मेच्योरिटी में जो है वो बढ़ा देगा, और आप लैक कुछ नहीं करेंगे। सो इसलिए सिक्स्थ और सेवंथ आयत पढ़ेंगे, और फिर जो है हम अगले लेसन में जो है अगले चैप्टर में जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ वर्स में क्या लिखा है कि हाँ जी, पढ़ दे प्लीज सिस्टर जी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। आगे भी पढ़ दे ऐस ओके। जी। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ओके, सो अब चंचल शब्द जो है वो इमेच्योरिटी को ही दिखा रहा है। उसने क्या कहा कि जब तुम मांगो तो मांगो कैसे? विश्वास से। विश्वास कहां से आ रहा है? खुदा के कलाम से। और मांगना खुदा की इच्छा से, ये बाइबल में जो है वो बयान किया गया है, क्योंकि खुदा जो कुछ भी हम उसकी इच्छा के अनुसार, अब उसकी इच्छा कहां से पता लगेगी? खुदा के कलाम से। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो खुदा हमारी दुआ को जो है वो सुनता है। पहला ही होना उसका 3, आई थिंक उसकी कौन सी आयत है? 20 आयत है। लेट मी जस्ट हैव अ लुक।
निकाल ले मेरे साथ पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय। सॉरी, नॉट 3 अध्याय, 5वां आई थिंक। आस्क, पहला यूहन्ना उसका 5 और उसकी 14 आयत, सॉरी, पहला यूहन्ना उसका 5 और उसकी 14 आयत। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो यहाँ पर विश्वास होना, और विश्वास कहाँ से आ रहा है? कलाम से आ रहा है। और विश्वास से ही पता लग रहा है कि उसकी इच्छा क्या है, और फिर उसमें बिल्कुल डाउट नहीं करना। क्योंकि अगर हम डाउट करते हैं तो हमने क्या किया? एक छोटे से डाउट ने दुनिया को पापी बना दिया। कौन सा डाउट? कि ये फल खा ले, तू मरेगी नहीं। आदम और हवा, हवा के साथ उसने बात की है शैतान ने, और उसने डाउट दिया कि खुदा ने तुझसे गलत कहा है, तू इसको फल को खाएगी, तू बिल्कुल मरेगी नहीं। और उस डाउट से उसने पूरी दुनिया को क्या बना दिया? पापी बना दिया। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम डाउट करते हैं किस पे? खुदा के कलाम पे। अगर खुदा के कलाम ने जो लिख दिया, किसी ने बड़े अच्छा कहा कि अगर खुदा ये कहता कि योना ने वेल मछली को खा लिया, तो मैं उस पर भी विश्वास कर लेता, मैं डाउट ना करता। सो क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है कि जो खुदा के कलाम में लिखा है उसको जैसा है वैसा ही ले लेना? सो अगर हमने छोटा सा भी डाउट क्रिएट कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, सब ठीक है, मेरे साथ के लोग कहते हैं खुदा ऐसा नहीं है, पर खुदा का कलाम कह रहा है, और हम सोच रहे हैं खुदा का आत्मा क्या कह रहा है। खुदा का आत्मा और खुदा एक है। वो कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट या कॉन्ट्ररी नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल में मत्ती उसके 12 उसके 25 में लिखा है कि एक राज्य गिर जाएगा अगर उस राज्य के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। तो अगर खुदावन का राज्य है और उसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, अगर वो तीनों एक दूसरे के विपरीत बोलने लग जाएंगे तो उनका राज्य स्थापित नहीं रहेगा। सो प्रिंसिपल तो सेम ही है, और खुदा पर भी वही प्रिंसिपल जो है वो लागू होता है। तो हम ये देखते हैं कि वो डिफरेंट नहीं है। सो डाउट किसी भी तरीके से आना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम हम खुद पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। सो यहां पे कह रहा जो डाउट में है वो एक ऐसे शख्स की तरह है, एक ऐसे वेव की तरह है जो क्या है, विंड के साथ जो है बह रही है। यानी वो स्टेबल नहीं है, या उसको उसकी मजबूती नहीं है। आप देखेंगे सागर को, सागर की ऊपरली लहरें जो हैं, आप हमेशा ऊपर नीचे उसको जो है वो देखेंगे। पर जितना आप सागर के नीचे 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 डीप जाते जाएंगे, सागर बिल्कुल शांत है। जितने हम सुपरफिशियल हैं क्रिश्चियन वॉक में, उतने ही हम तड़प रहे हैं, उतने ही कोई भी आकर हमें जो है उठा के यहां लेकर जा रहा है, कोई भी आता है तो वहां ले जाता है। पर जितना हम खुदा के वचन में हैं, उतना खुदा का भरोसा है, उतना ही हम जो है ठहराव में है। कोई भी हल्की फुल्की हवा जो है या भारी हवा भी हमें उड़ा के नहीं लेकर जा रही। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, वो व्यक्ति जिसने मेरे कलाम को सुना और उस पर विश्वास किया, वो उस आदमी विश्वास किया और उस पर वॉक किया, वो उस आदमी की तरह है, बुद्धिमान आदमी की तरह है, जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पर। और वहां पर भी जिक्र क्या आया? तूफान आया, यू नो तूफान आया, फ्लड आया, पर क्या हुआ? उसका घर उस पानी की लहरों से जो है वो बिल्कुल नहीं गिरा। तो जो शक करता है या खुदा के कलाम पर पूर्ण तौर से भरोसा नहीं करता है, उसकी हालत उसी की भालू के, मतलब उस निर्बुद्ध इंसान की तरह है जिसने अपना घर भालू पे बना लिया, कि पानी बरसा और फिर भूचाल आया तो उसका घर जो है वो टूट गया। और फिर बाइबल उसे डबल माइंडेड, अनस्टेबल, अंग्रेजी में शब्द आ रहा है कि वो डबल माइंडेड है, अनस्टेबल है। और यीशु ने तो ऑलरेडी कहा था कि तुम दो नाव में सवार नहीं रह सकते, या दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। अगर हमारा एक ही पति है
सिंबॉलिकली बता रही हूँ, नॉट लिटरली, एक ही पति प्रभु यीशु मसीह है या एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, तो फिर दूसरा पति ये दिखाता है कि हम व्यभिचार कर रहे हैं या हम व्यभिचारी हैं। सो इसलिए जैसे ही व्यभिचार मैरिज में भी आता है, तो वो हमेशा घृणित आंखों से जो है वो देखा गया है, या उसके उसकी उसका जो उसका व्यवहार जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, इनएप्रोप्रिएट समझा जा रहा है। सो व्हाट अबाउट क्रिश्चियन वॉक? व्हाट अबाउट आवर वॉक विद द क्राइस्ट? क्या हमारी क्राइस्ट के साथ जो वॉक है वो ऐसी है कि हमने दो तीन पति रखे हुए हैं, या हमारी वॉक खुदा के साथ ऐसी है कि वो ही मेरा पति है और मैं उसकी दुल्हन हूं, मैं उसकी इज्जत करती हूँ और उसकी सेवा करूंगी? और यकूब ने अपने आप को एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड एंड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बोला है, जो ये बता रहा है कि मेरा और कोई नहीं, एक ही है और मैं उसी का दास हूं। सरेंडर होना इसी चीज को दिखाता है कि आप पूर्ण तौर से जिसको आपने अपना परमेश्वर माना है उसका खौफ और उसका डर और उसके कहने के अनुसार आप अपने जीवन को बिताएं। और यही बुद्धि है कि आप खुदा का डर रखते हैं। और जब आप उस बुद्धि में अपने ट्रायल्स में भी जाते हैं और वो आपके बीच में विश्वास को, सब्र को, आपके बीच में मेच्योरिटी को लेकर आता है, तो कोई भी ऐसी वेव आपको या विंड आपको उस वेव के समान नहीं है जो समुद्र में आपको लेके उड़ती फिरे। आप डबल माइंडेड नहीं रह पाएंगे, आप अनस्टेबल नहीं रह पाएंगे, बल्कि आप प्रभु यीशु मसीह में एक मुकम्मल इंसान जो है वो बन जाएंगे। और इसीलिए यीशु मसीह के वचन में पौलुस जो है वो पहला कुरिन्थियन उसका 5 उसकी 17 में कह रहा है, तुम मसीह में नए मनुष्य हो। तुम वो मनुष्य नहीं हो जो इमेच्योर हो, पर तुम वो मनुष्य हो जो मेच्योर हो, क्योंकि तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो, जिसमें पहली सृष्टि ने खुदा के ऊपर डाउट किया, पहली सृष्टि ने खुदा की विजडम को नकार दिया। खुदा की विजडम ये कह रही थी कि इस फल को खाने से तुम मर जाओगे, पर उन्होंने उस विजडम को नकार दिया। पर जब हम मसीह में एक नए मनुष्य हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? नए मनुष्य ने खुदा को अहमियत दी है, खुदा के डर और खौफ में है, उसकी बुद्धि को प्रथम स्थान दिया है, ताकि वो किसी भी तरह से जो है वो नाश ना हो सके। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो आए हम भी खुदा के सामने हलीम होते हुए उसकी बुद्धि को प्रथम स्थान अपनी जिंदगियों में देते हुए, अपने समझ का सहारा ना लेते हुए, बल्कि संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा रखते हुए अपनी जिंदगी को खुदा के हाथों में दें, ताकि जब टेस्ट आए तो हमारा टेस्ट, वो टेस्ट टाइम जो है हमारे विश्वास को ऊपर लेकर जाए और धैर्य को लेकर आए, ताकि हम मसीह में मुकम्मल हो जाए। आमीन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, और कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आप जबकि महान है, सर्वशक्तिमान है, मनो और आत्मा को, शरीर को जांचने वाले परमेश्वर है। और आपका कलाम भी जिंदा तलवार है खुदावन। हम इस शुक्रगुजारी करते हैं इस समय के लिए, और यकीनन खुदावन तू हमारे बीच में है। और यकीनन खुदा, जो आज हमने समझा ये तेरा फजल था, क्योंकि तू चाहता था कि हम सब इस कलाम को समझे खुदावन और तुझ में बनते चले जाए। आए खुदावन खुदा, इस सुंदर समय के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और
तेरी बेटी ने जो अपने आपकी बुद्धि से जो उन्होंने बोला खुदावन, हम उस चीज के लिए भी, उस आशीष के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए खुदावन और आए परमेश्वर, हमें और इस्तेमाल कर, और खुदावन, और हमें ये तौफीक दे कि हम इस कलाम को पूरा समझ सके खुदावन। हमें और बुद्धि से नवाज खुदावन खुदा, और जो इसको समझाते हैं प्रभु, और उनको भी परमेश्वर अपनी अपने फजल में रख। आए खुदावन, इस समय को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और जितना समझेंगे आने वाले बेटा भगवान, उन सब पे, या कोई बड़े बुजुर्ग हो, उन सब पे खुदावन आपका फजल चाहते हैं, और उन्हें भी अपनी वजह से नवाजे, ताकि वो प्रभु जी मन फिराव का मौका भी उनके जीवनों में आए खुदावन, और उनकी जिंदगियां बदल जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आपको सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा की आमीन। आमीन। शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।